संघर्ष.com। आज है 5 सितंबर 2023 और 5 सितंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है शिक्षक दिवस, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 5 सितंबर। अच्छा, पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया 1962 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैप्पी बर्थडे को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, इसलिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे और पहले दूसरे प्रेसिडेंट थे और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। 1952 से लेकर 1962 तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे और 1962 से लेकर 1967 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, अभी 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का हैप्पी बर्थडे मनाया गया। तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैप्पी बर्थडे को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के हैप्पी बर्थडे को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 दिसंबर को एस रामानुजम जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र जी के हैप्पी बर्थडे को मनाया जाता है। उड़ीसा में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को तमिलनाडु में बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया गया और महाराष्ट्र राज्य ने 28 मई को वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी इज इंडिया मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो अभी माधुरी पटेल को सी इज इंडिया मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, माधुरी पटेल। अच्छा, अभी शांता थोटम को इन्हें ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रियान सेन को इन्हें मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। ये जयपुर की 20 वर्षीय छात्रा हैं। और श्वेता शारदा को इन्हें मिस दिवा यूनिवर्स 2023 से सम्मानित किया गया है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। अच्छा, अभी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित की गई है सरदार ऊधम सिंह। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है रॉकेटरी को। इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं आर माधवन। अच्छा, अभी आर माधवन को FTTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं आर माधवन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं अल्लू अर्जुन। इन्हें पुष्पा के लिए चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए चुना गया है और कृति सेनन को मिमी के लिए चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बने हैं निखिल महाजन। निखिल महाजन को गोदावरी के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। अच्छा, अभी ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। और ऑस्कर अवार्ड 2023 में RR के नातू नातू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इसके संगीतकार हैं MM किरवानी और गायक हैं काल भैरवी और राहुल सिपलीगंज। और ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को चुना गया है। इसके डायरेक्टर हैं कार्तिक गोंसाल्विस।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं ब्रैंडन फ्रेजर द व्हेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं मिशेल योह, इन्हें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुने गए हैं डेनियल कान और डेनियल साइनट, इन्हें भी एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तभी मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मैक्स वर्स्टप्पन। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्हें भी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। अच्छा, अभी डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने ही 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। और हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? तो अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी गृह मंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नई दिल्ली से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है। और राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्ति बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन हुआ है। और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो भी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्होंने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही है डॉक्टर वसुधा गुप्ता और इन्होंने ही आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जया वर्मा सिन्हा, इन्होंने रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जया वर्मा सिन्हा को। और अभी अभिनेता माधवन माधवन को FTTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का निदेशक चुना गया है। और मनीष देसाई को PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। अच्छा, अभी स्मार्ट ई-मोबिलिटी के अध्यक्ष बने हैं मनोज कोहली। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नॉमिनेट किया गया है। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं नीलकंठ मिश्रा। और प्रकाश श्रीवास्तव, इन्हें NGT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दी है? इसका पहले नाम था दीघा रेलवे स्टेशन और स्थानीय लोगों ने डिमांड की तो अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। महाराष्ट्र की 2 कैपिटल हैं, एक तो मुंबई, दूसरी नागपुर। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है, नागपुर शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र का हाईकोर्ट है मुंबई। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट की 4 बेंचेज हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। और गुवाहाटी हाईकोर्ट की भी 4 बेंचेज हैं, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल और कोहिमा। महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है, ये ट्राम्बे में है। चंदौली नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, गोगामल नेशनल पार्क है, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, तड़ोवा अंधेरी नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है। अच्छा, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है, बोरीवली नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र में कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हरिश्चंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेला घाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और एलिफेंटा जलप्रपात है। तो एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो एलिफेंटा जलप्रपात है मेघालय में। और एक है एलिफेंटा पास, ये कहाँ है? तो एलिफेंटा पास है श्रीलंका में। अच्छा, अभी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी और महाराष्ट्र ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो अभी स्मार्ट सिटी मिशन 2022 में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, अभी स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में इंदौर 1 नंबर पर रहा, सूरत को दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरे नंबर का पुरस्कार मिला था स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में। अच्छा, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। तानसेन संगीत महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में होता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क है। और इसी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था। और मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है। इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। अच्छा, ये 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों में केरल टॉप पे रहा, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे रहा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू टॉप पे रहा था। आरबीआई डेटा के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कर्नाटक रहा है, लास्ट में उत्तर प्रदेश रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। और छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है गोवा, छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा रहा है। और पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब टॉप पर रहा, कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा, दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा और लास्ट में बिहार रहा। ये हाल ही में इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मादक पदार्थों का सेवन रोकने के लिए साइक्लोथॉन फिट हरियाणा का उद्घाटन किया है? तो भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने मादक पदार्थों का सेवन रोकने के लिए साइक्लोथॉन फिट हरियाणा का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने युवाओं के बीच स्वस्थ जीवन शैली और मादक पदार्थों का सेवन रोकने के लिए साइक्लोथॉन के माध्यम से फिट हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। अब बात हरियाणा की है, तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और पंजाबी है। हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होता है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हरियाणा में होता है। हरियाणा में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन होता है। कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन हरियाणा में होता है। अच्छा, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में। हरियाणा में सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टिक्कर ताल जलप्रपात है हरियाणा में। टिक्कर ताल जलप्रपात ये मोरनी पहाड़ियों पर स्थित है। और हरियाणा में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है हरियाणा। इतना आप हरियाणा से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंगलवार को, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने करनाल में कार मुक्त दिन की घोषणा की है। अब हरियाणा में प्रत्येक मंगलवार को सभी अधिकारी भी साइकिल से चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है या कौन थे? तो आर.एस. शिवाजी यह एक अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अभिनेता। ये एक अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। बॉलीवुड एक्टर और फेमस कॉमेडियन थे आर.एस. शिवाजी और इनका 66 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? तो भी 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य फेस्टिवल ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में संपन्न हुआ। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और इसकी ओपनिंग किसने की थी? तो इसकी ओपनिंग की थी नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. सऊद ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वर्ष में 2 बार होते हैं नौसेना कमांडर सम्मेलन। इस वर्ष का पहला हुआ था मार्च में और ये INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था और दूसरा अब नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। अच्छा, आज आप हमारे इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखिएगा। आज हमारे इस वीडियो का टारगेट है 66 सब्सक्राइबर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।